वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स विजुअलाइज इंडिया। आज हम लोग नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये एनवायरनमेंट होता क्या है, देखो यहाँ पर आप लोगों को ये बोर्ड्स दिख रहे हैं एंड इधर ये हाउस दिख रहा है। इन सबके आसपास जो भी है, ये ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन ट्रीज, ग्रीन ग्रास, वेदर, एयर, ये सब क्या है, एक एनवायरनमेंट है। ये एक नेचुरल एनवायरनमेंट भी है। नेचुरल एनवायरनमेंट कैसे है ये, क्योंकि ये चीज़ों को हमें सारी चीज़ें हमें मिलती कैसे हैं, ये सारी चीज़ें हमें नेचुरल तरीके से ही तो मिलती हैं। तो इसलिए ये एनवायरनमेंट भी कैसा है, नेचुरल एनवायरनमेंट है। ये हमारा क्या हो गया, इसीलिए नेचुरल एनवायरनमेंट। आई होप आप लोगों को यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में। तो सबसे पहले देखो, मैंने अभी आप लोगों को बताया लैंड, वहां पर जो ग्रीन ग्रास थी वो किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, लैंड को। ठीक है, तो लैंड क्या है, हमारा एक नेचुरल एनवायरनमेंट है। उसी तरीके से एयर, हवा, ये भी क्या है, हमारे लिए एक नेचुरल एनवायरनमेंट है। उसी तरह पानी देखो, पानी इज वेरी एसेंशियल। देखो लैंड हमें रहने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, जो लोग पशुपालन करते हैं ना, उन लोगों के लिए, क्योंकि उन लोगों को अपने जो एनिमल्स होते हैं उनको घास वगैरह खिलाने के लिए लेके जाना होता है, तो उसके लिए भी हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, लैंड की। एयर, आज सच में आप लोगों को बताऊं तो एयर इसलिए जरूरी है क्योंकि हम एयर से सांस लेते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशंस होते हैं, मतलब काफी सारी चीजें हैं जो कैरिड आउट होती हैं इन एयर। सो एयर इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग। देन नेक्स्ट इज वाटर। वाटर कैसे इंपॉर्टेंट है, देखो हम लोग को पानी पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, कूलर में पानी भरने के लिए, गर्मी आती है तो सबसे ज्यादा पानी किस में जाता है, कूलरों में जाता है, राइट। उसके लिए हम सबको क्या चाहिए, एक प्योर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं, वाटर। नेक्स्ट है हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स। ये हमारा एक पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं। प्लांट्स और एनिमल्स कैसे, हम लोग खुद भी एक एनवायरनमेंट है, हम लोग खुद भी एक एनवायरनमेंट बनाते हैं, हंसी का, खुशी का, दुख का, क्योंकि हम लोग भी तो यहाँ पर एज ए एसेट्स ही हैं। कैसे, क्योंकि हम लोग भी तो अपनी स्किल्स को बेचते हैं, राइट। तो उसी तरीके से क्या होता है, ऐसे ही प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। जैसे हनी बीज होती है, हनी बीज क्या काम करती हैं, शहद बनाती है। तो ये भी क्या हो गया, एक यूजफुल प्रोडक्ट हो गया, राइट, जो उनसे मिलता है। और ये सब मिलके क्या बनाते हैं, एनवायरनमेंट बनाते हैं। तो लैंड, एयर, वाटर, प्लांट्स और एनिमल्स कंप्राइजेस ऑफ व्हाट, नेचुरल एनवायरनमेंट। आई होप आप सबको नेचुरल एनवायरनमेंट पूरी तरीके से क्लियर होगा। अब लोग नेक्स्ट चलते हैं लिथोस्फीयर के ऊपर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज लिथोस्फीयर है क्या बेटा, जमीन। जिस जमीन पर आप बैठे हो, खड़े हो, चल रहे हो, उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। ये एक सॉलिड क्रस्ट है। सॉलिड क्रस्ट समझते हो, हार्ड सरफेस, ठीक है। अब ये किससे बना हुआ होता है मिलके, ये रॉक्स और मिनरल से बना हुआ होता है। और सबसे बड़ी बात देखो, कभी आप रेगिस्तान में गए हो, रेगिस्तान में आपने देखा होगा जब आप चलते हो तो एक लेयर्स बनी होती है सॉइल की, ठीक है, वो रेतीली होती है, मतलब उनमें पानी होल्ड नहीं होता, इसलिए वो रेतीली होती है, उड़ जाती है जल्दी, हल्की होती है हवा में। ये क्या होते हैं, इरेगुलर सरफेस होते हैं। आपको यहाँ देखो पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ क्रैक्स बने हुए हैं। इफ यू कैन सी दीज क्रैक्स, दिस ऑल्सो शोज एंड डिस्क्राइब व्हाट, लिथोस्फीयर, जिसको हिंदी में हम स्थल मंडल भी कहते हैं। अब आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा कि लिथोस्फीयर है क्या। लिथोस्फीयर वो सॉलिड क्रस्ट होती है जिसके ऊपर हम लोग चलते हैं, जिसके ऊपर पेड़ वगैरह उगते हैं, जिसके ऊपर एग्रीकल्चर होता है, जिसके ऊपर अलग अलग तरीके की मशीनरीज लगाई जाती हैं। तो वो सब क्या है, हमारा पूरा लिथोस्फीयर होता है। जो अर्थक्वेक जैसी चीज आती है, वो हालांकि पानी में भी आती है, लेकिन वो जनरेट कहाँ से होती है, हमारी लिथोस्फीयर से, हमारे अर्थ के सरफेस से। और वो पानी के जो पानी ऊपर होता है वो उसी की शेकिंग की वजह से हिल जाता है काफी ज्यादा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक लिथोस्फीयर पूरी तरीके से क्लियर होगा। अब देखो इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या है हमारे पास, माउंटेन, सी सच अ ब्यूटीफुल माउंटेन ना। नेक्स्ट प्लेट्यूज, पठार। अच्छा, डिफरेंस क्या है, देखो जो माउंटेन होता है ना उसमें पीक्स होती हैं, जब प्लेट्यूज में पीक्स नहीं होती, वो होते हैं ऊंचाई पर हैं बट उनमें कोई पीक नहीं होती। उसी तरीके से, अच्छा अब आप लोगों से कुछ को नहीं पता होगा पीक क्या होती है, तो ये देखो माउंट एवरेस्ट की चोटी जिसे बोलते हैं, ठीक है, तो ये चोटियां जिसे बोलते हैं उसी को हम पीक बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे,
पीक। ओके, चलिए आगे देखिए। प्लेन्स, प्लेन्स तो आप लोगों को पता ही है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। मैंने आप लोगों को बताया काफी सारी जगह पर प्लेन काम आते हैं। आप लोगों के घर भी कहाँ बनते हैं, वहीं तो बनते हैं। उसी तरीके से वैली, वैली क्या होती है बच्चों, जो चारों तरफ किससे घिरी हुई हो, पहाड़ों से घिरी हुई हो। जैसे हमारा अलवर, ठीक है, अलवर जो है वो ऑलमोस्ट पहाड़ियों से घिरा हुआ है, उसके बीच में है, तो ये क्या हो गई, ये घाटी हो गई। आई होप यहाँ तक आप लोगों को एग्जाम्पल्स क्लियर होंगे। आगे देखो, आगे क्या है, अब मैंने बताया हुआ है यहाँ पर कि लिथोस्फीयर का और मेन यूजेस कहाँ कहाँ पर हैं। तो देखो, सबसे पहला यूज है फॉरेस्ट, जंगल। जंगल बनाने में हमें किसकी जरूरत पड़ती है, लिथोस्फीयर की जरूरत होती है। उसके अलावा लिथोस्फीयर में और क्या क्या काम होते हैं, ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग, चराई के लिए भी हमें किसकी जरूरत होती है, ग्रासलैंड की जरूरत होती है। अगला क्या है हमारा, कृषि करने के लिए, फार्मिंग करने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, लिथोस्फीयर की जरूरत होती है। उसके अलावा घर बनाने के लिए, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन सेटलमेंट, हाउस बनाने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, हमें ह्यूमन इसकी लिथोस्फीयर की जरूरत होती है। इसके अलावा मिनरल्स एंड वेल्थ, देखो जब हम लोग इनको डिक करते हैं, हमारे अर्थ क्रस्ट को, लिथोस्फीयर को डिक करते हैं, तो हमें उसमें से काफी सारे मिनरल्स एंड ओर्स मिलते हैं। ये जो मिनरल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं अगेन हमें अलग अलग चीजों को डिस्कवर करने में। ओके, तो ये था आप लोगों का पूरा लिथोस्फीयर। आई होप अब आप लोगों को लिथोस्फीयर के वीडियो मे बी ऑन हाइड्रोस्फीयर, जहां पर मैं आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी रिगार्डिंग हाइड्रोस्फीयर। टिल देन do subscribe my channel and watch my other videos as well. They all are in the playlist section. So till then, thank you, bye guys.